नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां हैं, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता है। वे हैं रुक्मणी, वे विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वे भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। सत्यभामा, वे सत्राजित की पुत्री थी। उनका विवाह कृष्ण से स्यमंतक मणि की घटना के बाद हुआ था। जामवती, वे जामवान की पुत्री थीं, जो रामायण काल के एक शक्तिशाली भालू राजा थे। नाग्नजिति, जिन्हें सत्या भी कहते हैं, वे कौशल के राजा नाग्नजित की पुत्री थीं। कालिंदी, वे सूर्य देव की पुत्री थीं और यमुना नदी की देवी की भी मानी जाती हैं। लक्ष्मणा, वे मद्रा देश के राजा की पुत्री थीं। मित्रविंदा, वे अवंती के राजा जयसेन की बहन थीं। और भद्रा, वे केकई देश की राजकुमारी थीं। यह कहानी भगवान कृष्ण की दो रानियों रुक्मणी और सत्यभामा के प्रेम, भक्ति और अहंकार के जटिल संबंधों को दर्शाती है। रुक्मणी भगवान कृष्ण की पहली और मुख्य रानी थी। वे अत्यंत विनम्र थी और उनका प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं था। वे चुपचाप कृष्ण की सेवा करती थीं और उनकी भक्ति में कोई अभिमान नहीं था। दूसरी ओर सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी और कृष्ण की सबसे सुंदर रानियों में से एक मानी जाती थी। उनके पास अपने पिता से मिला सुमंतक मणि था, जो उन्हें अपार धन और ऐश्वर्य प्रदान करता था। इस धन संपत्ति और अपनी सुंदरता के कारण उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था। वे मानती थी कि कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। एक बार नारद मुनि द्वारका आए। सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। नारद अपनी चंचल स्वभाव के अनुसार रानियों के बीच थोड़ा सा मतभेद पैदा करना चाहते थे, ताकि वे अहंकार और विनम्रता के बीच के अंतर को समझ सकें। नारद ने रुक्मणी के महल में जाकर उन्हें एक पारिजात फूल भेंट किया। रुक्मणी ने विनम्रता से वह फूल स्वीकार किया और उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। फिर नारद ने सत्यभामा के महल में जाकर कहा, हे देवी, आप जानती हैं कि स्वर्ग में एक पारिजात वृक्ष है, जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं और जो अपनी सुगंध से पूरे स्वर्ग को महकाते रहते हैं। यह वृक्ष स्वर्ग में इंद्र के नंदनवन में है। फिर नारद ने सत्यभामा के मन में एक बीज बोया। उन्होंने कहा, रुक्मणी भी उस वृक्ष को पाना चाहती है। यदि आप कृष्ण से इस वृक्ष को लाकर अपने महल में लगवा लें, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप ही श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी हैं। सत्यभामा ने तुरंत कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद की। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और दोनों गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने का अनुरोध किया। इंद्र ने कहा, हे केशव, यह वृक्ष तो देवताओं का है। यदि हम इसे पृथ्वी पर दे देंगे तो स्वर्ग की शोभा में कमी हो जाएगी। यह संभव नहीं है। सत्यभामा ने जब इंद्र का इनकार सुना तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि आप इस वृक्ष को नहीं लाते तो मेरा मान भंग हो जाएगा। कृष्ण ने समझाया, लेकिन जब इंद्र किसी भी कीमत पर वृक्ष देने को तैयार नहीं हुए तो दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने अपने बल से इंद्र को पराजित किया और पारिजात वृक्ष को उखाड़कर अपने वाहन गरुड़ पर रख लिया और द्वारका की ओर चल दिए। कृष्ण ने इंद्र से युद्ध करने का फैसला एक दिव्य योजना के तहत किया था। द्वारका पहुंचकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा कि अब यह साबित हो गया है कि वह कृष्ण को सबसे प्रिय हैं।
उन्होंने कृष्ण से वृक्ष को अपने महल के आंगन में लगाने के लिए कहा। कृष्ण ने वृक्ष को सत्यभामा के महल के ठीक सामने लगवाया, लेकिन एक अनोखी लीला रची। उन्होंने वृक्ष की जड़ें सत्यभामा के आंगन में रखीं, पर उसकी सभी शाखाएं और फूल रुक्मणी के महल की ओर झुका दिए। इस प्रकार पारिजात के सभी दिव्य और सुगंधित फूल रुक्मणी के आंगन में गिरते थे। जब सत्यभामा ने यह देखा, तो उनका सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक रूप से वृक्ष उनके पास था, लेकिन उसकी सुगंध और उसके फूल रुक्मणी की भक्ति के कारण उन्हें मिल रहे थे। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यह पूरी घटना भगवान कृष्ण की एक लीला थी। यह कोई संयोग नहीं था कि नारद ने पारिजात फूल रुक्मणी को दिया, ना ही यह कि सत्यभामा ने तुरंत अहंकार से वृक्ष की मांग कर दी। भगवान कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते थे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा था। इस लीला के पीछे कई गहरे उद्देश्य थे। पहला था सत्यभामा के अहंकार को दूर करना। यह इस लीला का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। कृष्ण यह जानते थे कि सत्यभामा का प्रेम सच्चा है, लेकिन वह अहंकार और प्रतिस्पर्धा से ढका हुआ है। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम भौतिक वस्तुओं या दूसरों से श्रेष्ठ साबित होने पर आधारित नहीं होता। वृक्ष का उनके आंगन में होना, लेकिन उसके फूल रुक्मणी के आंगन में गिरना, इस बात का प्रतीक था कि केवल शारीरिक या भौतिक अधिकार मायने नहीं रखता, बल्कि मन की पवित्रता और विनम्रता मायने रखती है। दूसरा उद्देश्य था सच्ची भक्ति का महत्व दर्शाना। कृष्ण ने रुक्मणी की निस्वार्थ भक्ति और सत्यभामा के सकाम प्रेम के बीच का अंतर सभी के सामने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह दिखाया कि बिना किसी इच्छा या प्रदर्शन के की गई भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होती है। और तीसरा उद्देश्य था मानव जाति के लिए संदेश। यह लीला केवल सत्यभामा के लिए नहीं थी, बल्कि यह हम सभी के लिए एक संदेश थी। यह सिखाती है कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं और अहंकारों के पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा सुख और दिव्य कृपा तब मिलती है जब हम अपने अहंकारों को छोड़कर विनम्रता और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।